लड़की के लिए ही परेशान है वो। एक तरफ ये इतनी सेंसिटिव बात है और दूसरी तरफ ओके लाला मैडम, गेम खेलना है तो आओ फिर। जब तुम्हारा पोल खुलेगा फिर क्या करोगी? बस हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। आपसे कहा था ना मैंने जावेदा आंटी, इस दफा बहुत डिटर्मिन्ड हूं। आमिर मेरा होकर रहेगा और एक खूबसूरत जिंदगी मुंतसिर है हमारी। यहां कहीं होगा सिक्योरिटी कैमरा। उम्मीद है उस कैमरे पर जरूर रिकॉर्डिंग हुई होगी। बेल बजाती तो कमाल की नींद खराब हो जाती। खैर, जेल की गाड़ी आ गई है, चलो आ जाओ। नुदरत आंटी, ये लो पेपर्स। इकराम, 1 मिनट रुको। तुम यहीं बैठो, मैं आता हूं अभी। अल्लाह तू ही मेरी मदद कर सकता है। इस मुश्किल घड़ी में मुझे सब्र दे, इस्तकामत अता फरमा, मेरी मदद कर। जल्द रिहा हो जाओगी। एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? अपनी बीवी से।
बेफिक्र हो जाओ, थोड़ी देर में तुम आजाद होगी। चले, फाइल रेडी हो गई है। रुक जाएं एक मिनट, कहां लेकर जा रहे हैं इसे? ये देखें, ये सबूत लाया हूं मैं इसकी बेगुनाही का। देखिए इसे। आप थोड़ी देर रुक जाएं तो ये मसला हम यहीं हल कर सकते हैं। देखिए, प्रोसिक्यूटर से बात करें आप, हम सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हमारी ड्यूटी इस वक्त ये है कि इन्हें जेल ले जाना है। इकराम, कोई मसला है क्या? सर ये कमिश्नर साहब, ये देखें, ये सबूत है कि उस लड़की को हमारे घर से ये नहीं कोई और लेकर गया। बस ये प्रोसिक्यूटर को देना है, सारा मसला हल हो जाएगा। अब आइए अंदर, इन्हें भी लिया इकराम। कब तक होगा? फिक्र ना करो, असल चीज तुम्हारी बेगुनाही का सबूत था, वो हमें मिल चुका है। आपने सबूत हासिल कर लिए, वो भी मेरे लिए। लेकिन ये सब आपने किया कैसे? एक मिनट रुकिए। बात हो गई है मेरी। जो वीडियो आप लेकर आए उन्होंने देख ली है और उन्होंने फैसला किया है कि यह सबूत काफी है। यानी ये रिहा हो गई? बिल्कुल, प्रोसिक्यूटर ने इन्हें रिहा करने का कह दिया है। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन याद रखिए, पेशी की तारीख तक अगर वह लड़की बाजियाब ना हुई तो हम इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। क्या मतलब कमिश्नर साहब? सबूत आपने खुद देखा है, वीडियो से साफ जाहिर है कि जैनब को कोई और लेकर गया, तो आपको उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। वो मामला अलग है। आपकी वाइफ ने एक नाबालिग लड़की को अपने अंडर में रखा। अदालत जरूर इंसाफ करेगी, फिक्र मत करो। ये इस खानदान पे एक धब्बा था। मैंने, मेरी फैमिली ने इतनी जिल्लत और रुसवाई कभी नहीं देखी और ना ही देखनी है। मॉम, आपको खुशी होनी चाहिए कि रियान खैर आफियत से घर वापस आ गई है। वो कहते हैं ना, आखिरी कह कहा कौन लगाएगा। अब समझ आया। आमिर आ गया। निगार, दरवाजा खोलो जाकर। खोल रही हूँ जावेदा मैम। आ गए तुम? कैसे हो बेटा? जी आ गया मॉम।
रेहान का बताओ, क्या हुआ उसके केस का? रेहान, चलो ये तो अच्छा हो गया डियर। मैं तो बहुत डर गई थी। शुक्र है सब ठीक है। शुक्रिया। अल्लाह करे कि अब कभी भी ऐसा कुछ ना हो। ये इस खानदान पे एक धब्बा था। मैंने, मेरी फैमिली ने इतनी जिल्लत और रुसवाई कभी नहीं देखी और ना ही देखनी है। मॉम, आपको खुशी होनी चाहिए कि रेहान खैर आफियत से घर वापस आ गई है। बेहतर है ऐसी बातों से घर का सुकून खराब ना करें। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है। मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ कैसे आ गई हूँ मैं। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन आ कैसे? बहुत थक गया था, पता नहीं कैसे आंख लग गई, पता नहीं चला। मैं तो इतने अरसे में सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ। हाथ पाँव बांध लिए, दरवाजा लॉक कर लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपका दरवाजा लॉक होता तो इन खातून के सामने शर्मिंदा होने से बच जाते। ये खातून है कौन वैसे? ये खातून आया है मेरी। अरे हाँ, फोटो में यही तो थी। शहरी आपा ने भी बताया था। कमाल, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है? मुझे पता होना चाहिए था। नुदरत आंटी, बात ये नहीं है। वल्लाह दिल ही रुक जाता मेरा तो, ऐसा धचका लगा। पहले देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर अब बेहद खुशी हो रही है। अच्छा, कहाँ है वो तुम्हारी बीवी? बीवी? मुझे बहू से भी सॉरी करना है। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाए, और ये बात तुम जानते हो। बोलो। नुदरत आंटी, दरअसल मुझे कुछ कहना था आपसे। अब छोड़ो भी माजरत वाजरत, मेरा गुस्सा खत्म हो गया क्योंकि तुम खुश हो। घर बसा लिया तुमने, भला मुझे और क्या चाहिए होगा? नहीं, असल में मैं... हाय मेरा सर, हाय हाय। क्या हुआ? हाय। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा। मेरा पर्स दो मुझे, उसमें बीपी की गोली है। आए आए। अब बेहतर है ना आप? घबराओ नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। सुबह तक ठीक हो जाएगा यकीनन। वैसे भी इतनी बड़ी खुशी मिली है। हॉस्पिटल ले चलूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें खुश देख लिया, अब ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी बेटा, मुझे क्या होगा? ये बीपी क्या बिगाड़ सकता है मेरा? अच्छा, कहाँ है तुम्हारी बीवी? इनका ब्लड प्रेशर हाई है। असल बात बताऊं कि नहीं? कुछ कहा क्या तुमने? मैंने नहीं तो। उस बेचारी को शर्म आ रही होगी। देखो ना, कमरे से नहीं निकली वो। मैं सुबह उससे सॉरी कर लूंगी। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। ये तो वाकई हद हो गई है। आधी रात को आँख खुली तो किसी और आदमी के साथ उसके बेड पर सो रही थी मैं।
और वो खातून देख रही थी हम दोनों को एक साथ। हद है। उफ। क्या हुआ, एक्सप्लेन कर दिया आपने उन्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप कोई? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन्हें। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? हमें मियां बीवी समझ रही हैं। मियां बीवी समझ रही हैं वो आपको और मुझे? हाँ, आपने क्लियर कर दिया होगा ना, बता दिया होगा ना कि मैं आपके पास काम करती हूँ, मुझे नींद में चलने की आदत है और मैं आपकी बेटी की आया हूँ। फिलहाल तो नहीं बता सका मैं। क्या मतलब नहीं बता सकी? तो फिर क्या बताया? कुछ नहीं बताना चाह रहा था मैं, तो एकदम से उनकी तबीयत डाउन हो गई। नहीं बताया मतलब? यानी वो हमें हस्बैंड वाइफ समझ रही हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए जा रही हूँ मैं। मेरे रास्ते से हटें कमाल साहब। ऐसा करने से उनका ब्लड प्रेशर हाई कर दोगी तुम। तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए अपना बढ़ा ले। आधी रात को उन्होंने हमें एक बेड पर देखा है, सिचुएशन संभालना चाह रहा हूँ मैं। तो इस सब में क्या मेरा कसूर है? आपका दरवाजा अगर लॉक होता तो ये मुसीबत ना आती। इजी हो जाओ, सुबह बता दूंगा उन्हें मैं। सुबह? हाँ सुबह, बार बार तुम्हें कहकर बताना पड़ेगा मुझे। हम सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। शुक्र है कि तुम हमारे दरमियान हो। मैं इतनी खुश हूं कि बस। काश कि ज़ैनब का भी कुछ पता चल गया होता हमें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस केस में जो मिसिंग कड़ियां थी उन पर मैंने पर्सनली भी इन्वेस्टिगेट किया है बेटी। तमाम मामलात हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें होना भी चाहिए। वो बच्ची इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही सही सलामत मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। अब तक जो कुछ भी होता रहा, मैं हैरान हूं कि उन तमाम मामलात से मुझे बर वक्त क्यों नहीं इत्तला दी गई। चलें, बहरहाल अब क्या सिचुएशन है? कोर्ट हियरिंग से पहले ज़ैनब को हर सूरत ढूंढना होगा। वरना कानून अपना रास्ता लेगा डैड। बस ये पूछना था, पैसे कब पहुंचा रही हैं आप? कोर्ट में जब तक केस चलेगा तब तक उसे छुपा के रखना। केस खत्म होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इंतजार रहेगा। तुम उसे ढूंढ ही नहीं सकते आमिर। किसी सूरत नहीं, रियान जेल में सड़ेगी, देख लेना। मतलब रियान का फ्यूचर ज़ैनब के मिलने पे मुनसर है। मैंने सही समझा ना? भाई, पुलिस क्या बता रही है? कोई सुराग मिला क्या उन्हें? गली के एक स्टोर से एक वीडियो फुटेज मिली है। ज़ैनब को जबरदस्ती कार में ले जाया गया है। वीडियो पुलिस तक पहुंच गई है। मतलब अगर वो कार मिल गई तो ज़ैनब मिल जाएगी, समझो। माजरा चाहती हूँ, एक फ्रेंड की कॉल है, इस वक्त कॉल कर रही है तो यकीनन कुछ जरूरी है। एक्सक्यूज मी। बाबा जान, आप ठीक हैं? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हेलो। इस वक्त कॉल करने की खास वजह? बात सुनो मेरी, ये मत कहना कि ज़ैनब भाग गई है। बिल्कुल नहीं, ज़ैनब तो यहीं है। फिर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? एहतियात करो, किसी ने हमारी बातें सुन ली तो। बस ये पूछना था, पैसे कब पहुंचा रही हैं आप?
कोर्ट में जब तक केस चलेगा तब तक उसे छुपा के रखना। केस खत्म होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इंतजार रहेगा। अंकल, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कसम से मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस यहाँ से जाने दे। बहुत बोलती हो, ये लो। कोई फंसा नहीं अभी तक। क्या कर रही हो ये? कुछ भी नहीं कर जान से रही हूँ। मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज मुझे मत मारे। वापस दो ये। भूखी रहोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अब ये खाना इनके नसीब का है। माफ कर दो मुझे ज़ैनब, नहीं निभा सकी मैं अपना वादा। तुमसे कहा तो था मैंने कि हमेशा हिफाजत करूंगी तुम्हारी, मगर अपना वादा नहीं निभा पाई। जानता हूं तुम ज़ैनब के लिए बहुत परेशान हो। खुदा जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं मालूम। हर शख्स तलाश कर रहा है लेकिन ज़ैनब नहीं मिल रही। वो किसी मुश्किल में फंस गई है। जब मुझसे मिली थी तो सिर्फ भूखी थी वो, और आज उसकी जिंदगी खतरे में है, सिर्फ मेरी वजह से।
खुदा ना करे कि ज़ैनब को कहीं कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी मुझसे हो सका मैं करूंगा। कैसे और कब मिलेगी नहीं मालूम, लेकिन ज़ैनब जरूर मिलेगी। ये कॉल लाजमी लेनी है, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। हाँ, क्या अपडेट है जफर? जिस डिटेक्टिव का तुमने कहा था उसे ढूंढ लिया है मैंने। बहुत जबरदस्त टीम बनाई है। जफर, टाइम बहुत कम है। पेशी में सिर्फ 3 दिन है। एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। ज़ैनब को हर सूरत ढूंढना होगा। डिटेल्स देती हूँ उसे, फिक्र ना करो। ठीक है, आ रहा हूं मैं भी वहीं जफर।